चलिए क्लास, इससे बेहतर ना ही बनाओ बेटा, जो बनाया है बहुत ही खतरनाक बनाया है। तो क्लास अभी हम लोगों को फर्टिलाइजेशन पढ़ना है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ना है। Lot of sperms going to transfer through the penis into the vagina of the female. This process is called copulation, and millions of sperm enters there. Lot of sperms enter there in the vagina. Some got killed there in the vagina also. Few can able to travel. Red बना दिया, कुछ ही travel कर पाए. And उनमें से भी कुछ है जो यहाँ पहुंच पाए और किसी एक स्पर्म ने फ्यूज करके ओवम के साथ यहाँ पे फर्टिलाइजेशन किया. Getting my point? Lot of sperms are being transferred. Process called copulation. Only few sperms can reach up to uterus, and very few can reach up to the oviduct. And only one can fuse with the ovum. Sometime two also, so that at the time twins will happen. But you are in your course, identical twins and non-identical twins is not the topic. But I'll give you just for your information. When two sperms fuse with the ovum, at that time two different twins will form, जिनकी शक्लें अलग अलग होती हैं. पर कभी कभी क्या होता है, एक ही स्पर्म फ्यूज होता है ओवम से, उसके बाद जाके उसमें से दो बच्चे बनते हैं. वो कैसे बनते हैं बताएंगे. पहले ये प्रोसेस क्लियर हो गया. इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं. अभी हटा देते हैं क्योंकि ये सारे स्पर्म्स अभी मर जाएंगे, इनका कोई काम नहीं है. इन्होंने क्योंकि प्रोसेस में ऊपर रीच नहीं किया. इसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो है जाइगोट. स्पर्म प्लस ओवम से जो बनता है. ओके, धीरे धीरे द स्ट्रक्चर, इसमें एक से दो सेल बनेंगे, दो से चार, फिर मल्टीपल सेल्स एंड हॉलो स्ट्रक्चर है. बहुत सारे सेल्स वाला स्ट्रक्चर है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर. इट विल ड्रूप. ड्रूप मतलब गिरता है यूट्रस के अंदर. एंड यहाँ पे दिख रहा है ऐसे वॉल में एम्बेडेड हो जाता है. कैन यू एबल टू सी? लॉट ऑफ सेल्स आर देयर. तो यूट्रस की वॉल में एम्ब्रियो का फिक्स होना. एम्ब्रियो एम्बेडेड. एम्बेडेड का मतलब होता है फिक्स हो रहा है. एम्बेडेड इन यूट्रस वॉल. यूट्रस वॉल, इसको बोलते हैं क्लास इम्प्लांटेशन. समझ में आ रही है बात? तो जब वो ये बता रहे थे ना मैं तुम्हें आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में, तो उसमें क्या होता है, जब जाइगोट बनता है ना, यहीं से दो अलग अलग बॉल्स बन जाती है. तो दो अलग अलग बॉल्स ट्रैवल करके आती है, तो दो अलग अलग बॉल से दो अलग अलग बेबी जनरेट होते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज अप टू दिस. राइट, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे. ये डायग्राम का एक बार मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूं. पॉज करें. एक तो पहली बात, ये थिक लाइनिंग्स किसकी होती है वो अभी आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ोगे तो भी क्लियर हो जाएगा. ब्लड की थिक लाइनिंग्स होती है और ये गिरता नहीं है बिकॉज इट वो यूट्रस वॉल के साथ ही आता है. और ऑटोमेटिकली क्योंकि इस तरीके से हमारे ब्रेन से सिग्नल्स जाते हैं, सारी चीजें ऑलरेडी ट्रेस्ड होती है, सेटल फिक्स्ड होते हैं. ठीक है, तो क्लास ध्यान से सुनेंगे. जो फीटस अभी बनने लगा, कैसे बनने लगा, वो जो बॉल आके अभी यूट्रस के वॉल में फिक्स हो गई थी, दैट बॉल विच ट्रैवल्स एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो ने जो यूट्रस की वॉल में फिक्स हुआ था, ये यूट्रस है, बिल्कुल यहीं पर कॉर्नर पे चिपका हुआ था वो एम्ब्रियो. उसने सबसे पहले यहाँ पे प्लासेंटा बनाया. यूट्रस की दीवार पे प्लासेंटा बना. कुछ अगर आपको रफली बताएं तो यूट्रस कुछ इस तरीके का, जो वो अपना हमने डायग्राम ड्रॉ किया था समहाउ, अब नहीं हो रहा, कोई बात नहीं. तो यहाँ पर ये बॉल लाइक चीज स्टक हुई थी, वहीं पर ये प्लासेंटा डेवलप हुआ. प्लासेंटा एक्चुअली मदर और फीटस यानी बेबी के बीच में एक कनेक्शन है. दिस इज स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. इफ अ बेबी इज ब्रीदिंग
Oxygen is placenta giving oxygen. Baby is exhaling out carbon dioxide. It exhales carbon dioxide to the placenta, and by mother's nose, baby's CO2 is also getting exhaled out. And all the mother will eat, nutrients will definitely go to the baby also. And if a mother is pregnant, there is no need a mother should eat two. In our myths, you're pregnant, you have to eat now more chapati, your baby is eating. Please, class, a baby is not eating one more chapati. Baby is not eating one chapati. At that stage only, we are talking about that stage. Mother is eating fruits, giving her more. You are pregnant, you have to eat. All the food a mother is eating according to her need. Baby is definitely getting from that only. Because इतना बड़ा थोड़ी अंदर स्ट्रक्चर पल रहा है जिसको 4 रोटी खानी दिन में एक्स्ट्रा. तो यहाँ पे बेबी को सारा फूड सप्लीमेंट मिल रहा है मदर से. एक्सक्रीशन बेबी वेस्ट भी रिलीज करता है. अब बेबी जो ह्यूमन वेस्ट की तरह नहीं, एनस से कुछ भी रिलीज नहीं हो रहा, प्रॉपरली फॉर्म ही नहीं होता स्ट्रक्चर अभी. तो जो नेवल होती है ना हमारी नेवल, इस नेवल से ही कनेक्टेड होती है ट्यूब ही है. तो इसलिए जब बच्चा पैदा होता है, यू ऑल मस्ट हैव सीन 3 इडियट्स, तो वो जो बच्चे के साथ ट्यूब जो बाहर आई थी, दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड. दैट्स एन अम्बिलिकल कॉर्ड. देखा ना, पैग लगा के कट किया था उसको. यस. So this is the umbilical cord, okay? This is the very important cord. If there is any problem in that cord, the baby can be suffer a lot. Okay? So which is the main connection between a mother and a child is placenta. By which tube all the supplements baby is getting in umbilical cord. And baby is there in a bag like uterus and also in a watery liquid. ये पूरा पानी होता है जिसमें baby होता है. Yes. Baby is in the watery liquid. Next is टोटल 9 मंथ का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड. हाँ, पैक कर लो बेटा, कुछ लिखना ना पड़ जाए, हम किसी क्लास में एक्सटेंड ना करते. तो टोटल जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड. 9th मंथ में ऐसा क्या हो जाता है कि बच्चा बाहर आ जाता है. तो 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स याद रखने, ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन. ये आपके बुक में कहीं नहीं है, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, आपके कोर्स में नहीं है, बट दिस इज द एक्स्ट्रा नॉलेज आई एम गिविंग यू. यूट्रस बैग स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग. यूट्रस प्रेशर लगाता है, चारों तरफ से दबता है, एंड द बेबी इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द वजाइना वेरी इजीली. एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, देन देयर इज सिजेरियन मेथड. Uterus will cut. All the 7 layers of the female is cut it down. You know, 7 skin layer is cut it down in cesarean pregnancy, and then baby will come out. That's very dangerous. Okay, chaliye. So it's all done.